नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रेणी में आज हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2019 दोस्तों सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का जो पेपर हुआ था उसी के दोस्तों आज हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 3 भाग 3 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। दोस्तों इसी के हम आज 60 क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है 31वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों बाल विकास 30 नंबर क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपका सोशल साइंस या मैथ एंड साइंस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें सोशल साइंस देख रहे हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन है यानी सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। विकल्प दिया गया है। पहला है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। चौथा ऑप्शन है दोस्तों कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 31वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थी। तो दोस्तों 31 का हमारा पहला सही हो जाएगा। दोस्तों एथेनियन लोकतंत्र के बारे में यह विकल्प गलत है। ठीक है, यह विशेषता नहीं थी। 31 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। दोस्तों देखिए पहला विकल्प है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। देखिए दूसरा विकल्प है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तीसरा विकल्प है वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। चौथा विकल्प है दोस्तों इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो दोस्तों 32वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों मिलान करना है 33वें नंबर प्रश्न का। कला रूप है यहां पर दिया गया है, यहां पर नामावली है। दोस्तों देखिए कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। दूसरा है बी है दोस्तों चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तीसरा है दोस्तों सी भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। दोस्तों डी है देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली कला। दोस्तों यहाँ पर दिया गया देखिए पहला है नयनाभिराम, दूसरा है रूप चित्रण, तीसरा है इतिहास चित्रकला, चौथा है तैल चित्रकला। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है कूट में दिया गया है। दोस्तों 33 का पहला सही हो जाएगा, ए का चौथा सही हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 33 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 34वां नंबर प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहला विकल्प है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली। तीसरा है दोस्तों पुणे, मद्रास, कलकत्ता। चौथा है सूरत, मदुरई, दिल्ली। दोस्तों 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 34 का हमारा पहला सही हो जाएगा सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है,
18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो दोस्तों सूरत, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारिक केंद्रों से हुआ। ठीक है, 34 का हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला कथन है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का प्रयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। दूसरा कथन है दोस्तों, बी महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। दोस्तों 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का दूसरा सही हो जाएगा। ये गलत है, बी सही है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों, लेकिन बी सही है। 35 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, देखिए ए, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए ये युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। देखिए दोस्तों, बी कथन है, महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। देखिए दोस्तों, विकल्प दिया गया है, पहला है केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौथा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, 36 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है किस नाम से? पहला ऑप्शन है खानकाह, दूसरा है ईदगाह, तीसरा है गुलफरोशा और चौथा है दरगाह। तो दोस्तों बताइए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। क्या? दरगाह। 37 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? दोस्तों पहला विकल्प है रामानुज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वासवन्ना द्वारा, तीसरा है एकनाथ द्वारा, चौथा है सखुबाई द्वारा। तो दोस्तों बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का पहला हो जाएगा। दोस्तों विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज द्वारा दिया गया। ठीक है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज द्वारा दिया गया। तो 38 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया है, यह एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा कथन है दोस्तों, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। दोस्तों 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है दोस्तों, यहाँ एक फौजदारी अदालत थी, ये तो गलत हो जाएगा। बी सही है, बी ऑप्शन दोस्तों सही है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ठीक है, यानी दोस्तों 39 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। ठीक, 39 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है क्या है दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। दूसरा है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है।
और चौथा आंसर है दोस्तों एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो 40 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का दूसरा सही हो जाएगा। किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। ठीक है, 40 का हमारा दूसरा सही है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए 41 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का दोस्तों हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 41 का तीसरा सही है। 42 नंबर है, देखिए समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों कथन ए है, कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी है दोस्तों, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। दोस्तों देखिए इसका उत्तर हमें कूट में देना है। चलिए देखते हैं 42 नंबर। दोस्तों 42 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का दोस्तों चौथा सही है। ए, बी और सी सभी सही है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी, सी और कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, 42 का तीनों कथन सही है, इसीलिए हमारा जो विकल्प है कूट में चौथा ए, बी, सी और सभी सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 42 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों 43 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सबको पता है, पहले क्षोभ मंडल है, फिर संताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो दोस्तों 43 का हमारा यानी 43 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो दोस्तों देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि ऋतुएं जो होती हैं किस कारण से होती हैं। तो दोस्तों 44 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। दोस्तों ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना कारण है। ठीक है, तो दोस्तों 44 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए दिया गया है 45 नंबर, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो दोस्तों सबको पता है नाइट्रोजन सबसे बड़ा संघटक है। देखिए 45 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। 45 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दोस्तों 46 नंबर है। देखिए 46 का हमारा क्या सही हो जाएगा? 46 का दूसरा सही हो जाएगा। ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी सही है। देखिए दिया क्या गया है दोस्तों, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बी है दोस्तों, लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, गर्म धारा है दोस्तों। सी है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों सी ऑप्शन एकदम सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, लेब्राडोर जो है एक गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, लेब्राडोर जो है गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक, तो 46 का हमारा दोस्तों क्या सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी सही है। ठीक है, पहला सही है और सी सही है, ए और सी सही है। इसी दृष्टि से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 46 का दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। पहला विकल्प है समुद्री गुफा, दूसरा है हिंडोल, तीसरा है लोयस, चौथा है तटबंध। तो दोस्तों 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
47 का दूसरा हो जाएगा। दोस्तों देखिए 47 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है क्या? हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, 47 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? पहला कथन है, देखिए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती है। बी है दोस्तों, इसे टाइगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का दोस्तों हमारा तीसरा सही हो जाएगा। शंकुधारी वन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? शंकुधारी वन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, 48 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो 49 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ठीक है, यह विशेषता गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की नहीं है। दोस्तों 49 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? क्यों तैर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा ऑप्शन है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों में अधिक अनुभव करता है। चौथा ऑप्शन है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। दोस्तों 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 50 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। 50 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए पहला है कथन है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी कथन है, देखिए, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों 51 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। ए और बी दोनों गलत है, तो 51 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। देखिए दिया गया है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। पहला है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। बी है, मृदा में नमी बनाए रखने में। सी है, तीसरा ऑप्शन है, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और चौथा ऑप्शन है, अवनलिकाओं को बढ़ने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। दोस्तों 52 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हमारा हो जाएगा पहला सही। 52 का पहला सही हो जाएगा। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक है, 52 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? पहला विकल्प है उच्चावच, दूसरा है समय, तीसरा विकल्प है वनस्पति जात प्राणी जात और चौथा विकल्प है जलवायु। तो दोस्तों 53 का हमारा हो जाएगा सही दूसरा ऑप्शन समय। ठीक है, 53 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों 54 का हमारा हो जाएगा चौथा सही, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में। ठीक है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में। ठीक, 54 का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों 55 का पहला विकल्प है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। तीसरा ऑप्शन है, जिसमें भाषा,
धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। और दोस्तों चौथा हो जाएगा आपका जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। दोस्तों 55 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, 55 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरा ऑप्शन है महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं। तीसरा ऑप्शन है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। चौथा है दोस्तों महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। दोस्तों 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 56 का तीसरा सही हो जाएगा। 56 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ठीक है, 56 का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? देखिए पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए मताधिकार। दूसरा ऑप्शन है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। चौथा ऑप्शन है श्रम के लिए वयस्क मताधिकार। दोस्तों 57 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार। 57 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो दोस्तों 58 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 का पहला सही है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है, जातकों के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला सही हो जाएगा। 58 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर। देखिए दिया गया है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों 59 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? दोस्तों देखिए पहला विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा विकल्प है गुरु अंगद, तीसरा विकल्प है गुरु अर्जुन, चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों 60 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, 60 का हमारा दूसरा सही है गुरु अंगद। ठीक, आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए और बी सूची पर विचार कीजिए। पहली सूची है दोस्तों ए, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। सूची बी, विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो दोस्तों देखिए सूची ए है, सूची बी है। ए दिया गया है कृषि श्रमिक, इधर दिया गया स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, इधर है बी बड़ा किसान, इधर है उर्वरक कीटनाशी बीज, इधर है सी मध्यम किसान, इधर है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। दोस्तों जैसा कि इसका उत्तर हमें कूट में देना है, तो बताइए दोस्तों 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ए का मिलान ये हो जाएगा, ठीक, और बी का तीसरा हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, दादर व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के
अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? दोस्तों बताइए 62 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का दोस्तों ये देखिए चारों विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों 62 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। देखिए 62 का हमारा क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। दोस्तों देखिए दिया गया है इसका दोस्तों जो उत्तर है कूट में दिया गया है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए विकल्प सब पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। ठीक, 63 का हमारा पहला सही हो जाएगा बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। देखिए कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? दोस्तों इसमें बहुत कुछ सोचना समझना है नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति जिला जज के न्यायालय से असंतुष्ट है तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, 64 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों एक कथन है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। दोस्तों ये सरासर गलत है। जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगी वही सरकार बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों, कितने भी नहीं होगा। ठीक है, बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों बी कथन है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। तो इस दृष्टि से हमारा दोस्तों 65 का दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है, 65 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। देखिए दिया गया है नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों देखिए पहला विकल्प है भारतीय केंद्रीय सरकार, बी है भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है कोई भी राज्य सरकार, चौथा ऑप्शन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों 66 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का चौथा सही हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, 66 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? दोस्तों देखिए पहला दिया गया है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, बी है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। देखिए पहला है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों 67 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हमारा 67 का तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। देखिए दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचाने। दोस्तों देखिए इसका उत्तर हमें कूट में देना है। 68 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 68 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। बी गलत है दोस्तों और सी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। पूछ रहा है कौन से दो कथन गलत है। ठीक है, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। देखिए दिया गया है
एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कंठस्थ कराना, दूसरा है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, तीसरा है पाठ्यचर्या को पूरा कराना और चौथा ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। दोस्तों 69 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। ठीक है, 69 का हमारा दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। देखिए दिया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? दोस्तों देखिए 70 का हमारा पहला सही हो जाएगा, केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना। ठीक है, केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ये सही है, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? देखिए पहला है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, बी है तथ्य का सदैव स्तर निश्चित होता है। तो दोस्तों 71 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का चौथा सही है, ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, 71 का चौथा सही है हमारा, ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। देखिए दिया गया है वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? दोस्तों 72 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। 72 का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ठीक है, 73 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? दोस्तों देखिए ए है छोटे समूह की परियोजनाएं, बी है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी है समुचित चित्र कोलाज बनाना। दोस्तों 74 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी, डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? देखिए दोस्तों ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? देखिए पहला विकल्प है अनुभवों की तुलना, दूसरा विकल्प है विश्लेषण करने की क्षमता, तीसरा है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, चौथा है तर्क करने की क्षमता। तो दोस्तों 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। ठीक है, 75 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, क्या होगी दोस्तों? 76 का पहला सही हो जाएगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ठीक है, 76 का हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? 77 का तीसरा सही हो जाएगा, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ठीक है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ठीक है, 77 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। दोस्तों ए दिया गया है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। दोस्तों 78 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
78 का तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों 78 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दिया गया है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ए है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी है समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, और डी है कार्य की पूर्ति करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए 79 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए बी और सी सही हो जाएंगे दोस्तों, ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे, जबकि डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कूट दिया गया है दोस्तों, कूट में हमारा पहला ऑप्शन सही है, ए बी और सी। ठीक, 79 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए कौन सा कथन सही है, 80 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। दोस्तों कैसे सही होगा, देखिए समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बी है देखिए विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी है दोस्तों देखिए समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों ये विकल्प भी गलत है। ठीक है, समझने की अपेक्षा विस्तृत जानकारी पर बल देने की बात कर रहा है। दोस्तों डी ऑप्शन है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। देखिए दोस्तों डी और ए दोनों सही है। ठीक है, तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा विकल्प ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, 80 का दूसरा सही है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। दोस्तों बताइए, 81 का पहला सही हो जाएगा, मुजफ्फर आलम, मुजफ्फर आलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। प्रयुक्त करना गलत होगा दोस्तों, पहला है गुफा चित्रकारी, दूसरा है लघु चित्रकारी, तीसरा है शिलालेख, चौथा है हस्तलिपियां। दोस्तों यहाँ पर देखिए 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लघु चित्रकारी। ठीक है, 82 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ए है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा है समता के मुद्दे। तो दोस्तों 83 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 83 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। देखिए भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। दोस्तों पहला है वर्गीकरण करना, दूसरा है सामान्यीकरण करना, तीसरा है परिणाम निकालना, और चौथा है परिकल्पना करना। दोस्तों 84 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, परिकल्पना करना। ठीक है, 84 का चौथा सही है, परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो दोस्तों देखिए 85 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण। ठीक है, 85 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। दोस्तों 86 का चौथा सही हो जाएगा, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका क्या है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ठीक, 86 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है,
रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देखिए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है दोस्तों बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 87 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोस्तों दोनों गलत है, ठीक है। 87 का हमारा चौथा सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चुनकर आते हैं कौन कौन से लोग। पहले है सरपंच, सरपंच चुनकर आता है दोस्तों, और वार्ड का सदस्य आता है, ठीक है। सचिव और ग्राम सभा के सदस्य चुनकर नहीं आते हैं। तो 88 का हमारा पहला सही हो जाएगा, ए और बी, सरपंच और वार्ड के सदस्य चुनकर आते हैं जबकि सचिव और ग्राम सभा के सदस्य चुनकर नहीं आते हैं, ठीक। 88 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है। दोस्तों देखिए, पहला विकल्प है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। दूसरा है भूमि के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तीसरा है दोस्तों शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। चौथा है भूमि मापन और अभिलेखों को सुरक्षित रखना। दोस्तों देखिए यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों पटवारी लेखपाल का मुख्य काम क्या होता है या उत्तरदायित्व, तो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ठीक है। 89 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। दोस्तों 90 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, ठीक है। 90 का हमारा तीसरा सही है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2, यानी दोस्तों जूनियर लेवल का जो पेपर था उसके दोस्तों हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आयोग की आंसर की के अनुसार हल किए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा।